नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं लोकेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। किसी ने खूब कहा है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छतों तक जाना है, जिनकी मंजिलें आसमां हों, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। क्योंकि आसमां पर जाना किसी की ज़रूरत नहीं, ये किसी की ख्वाहिश या किसी की डिज़ायर है। और डिज़ायर एक बीज की तरह होती है, यदि इसे बो दिया जाए तो सफलता का उगना निश्चित है। इसीलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं, आपका समय निश्चित है, इसे दूसरों की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ ना करें। दूसरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ और इंट्यूशंस को ना दबने दें, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गॉड है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी डिज़ायर्स को लिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स योर डिज़ायर्स और सोचिए कि बदले में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि डिज़ायर्स में वो ताकत होती है, किसी को सचिन तेंदुलकर बना देती है तो किसी को मुकेश भाई अंबानी बना देती है। इसीलिए दोस्तों, डिज़ायर्स हमें अपने डर से लड़ने की ताकत देती हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि डिज़ायर्स वो बीज है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बोना चाहिए। मैंने सुना था कि विचार का बीज बोते हैं तो काम उगता है, काम का बीज बोते हैं तो आदत उगती है, आदत के बीज बोते हैं तो व्यक्तित्व उगते हैं, व्यक्तित्व का बीज बोते हैं तो सफलता उगती है। क्योंकि जो ज़िंदा है उसकी डिज़ायर्स हैं, और जिसके पास डिज़ायर्स नहीं वो ज़िंदा लाश है। एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं कि गिव मी अ मैन विद एन एवरेज एबिलिटी बट विद अ बर्निंग डिज़ायर, आई विल गिव यू विनर इन एक्सचेंज एवरी टाइम। क्योंकि दोस्तों, चैम्पियंस वो नहीं होते जो भीड़ के बारे में सोचते हैं, वो कुछ अलग ही सोचते हैं, और जब ये सोच रंग लाती है तो इतिहास रचते हैं। ऐसे ही अमेरिका के एक बॉक्सर बस्टर डगलस, एक बार उनकी माता ने कहा कि मैं तुम्हें चैंपियन देखना चाहती हूँ। जब 1990 में ये दिन आना था, उससे 23 दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया। और 11 फरवरी 1990 को जब टोक्यो डोम में ये फाइट हुई तो डगलस ने इतिहास ही रच दिया। क्योंकि मैच के दौरान उन्होंने माइक टायसन को हराकर, मैच चल रहा था 8th राउंड में, जब माइक टायसन ने डगलस को अपरकट दिया तो वो गिर गए और रेफरी ने काउंट स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे ही रेफरी ने 9th काउंट किया तो रेफरी शॉक था, क्योंकि डगलस अपने पैरों पर खड़े थे। क्यों हुआ? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, डिज़ायर, जो डगलस की डिज़ायर थी वो उसे हारने से जीत के लिए मजबूर कर रही थी। और 10th राउंड में डगलस ने माइक टायसन को नॉकआउट कर दिया। क्योंकि दोस्तों, बड़ी जंग कभी भी जीती नहीं जाती बातों से, वो जीती जाती हैं तो मजबूत इरादों से। इसीलिए हमें अपने डिज़ायर्स को लिखना चाहिए। डेट और ईयर के साथ निश्चित करो कि आपको अपने डिज़ायर्स में क्या पाना है, क्या खोना है। क्योंकि इफ़ यू हैव अ बैड हैबिट्स देन यू नीड टू गिव अप, इफ़ यू हैव गुड डिज़ायर्स यू नीड टू अचीव इट। क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड कहते हैं कि देयर आर द 2 ट्रेजेडीज़ इन आवर लाइफ, वन इज़ टू लूज़ योर हार्ट्स डिज़ायर, अदर इज़ टू गेन इट। क्योंकि इसीलिए दोस्तों, जेफ बेजोस ने भी कहा कि एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो अपने इंटरेस्ट को अपने ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को, अपने जुनून को नहीं चुनते, उनका जुनून उनको चुनता है। इसीलिए दोस्तों मैंने सुना था कि डिज़ायर्स में इतनी ताकत होती है कि वो हमें ड्राइव करती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियाँ, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियाँ, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियाँ, उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियाँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि डिज़ायर्स ऐसा बीज है जिसे हमें और हमारी समाज को बोना चाहिए और सफलता को उगाना चाहिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जहां एनिमिटीज़ नहीं, जिसकी प्राइमरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई, सुरभि गौतम, जब वो पढ़ रही थी, 10th का रिज़ल्ट आया और उन्होंने 100 में से 100 मार्क्स लेकर आई, तो जर्नलिस्ट उनके घर पर आया और पूछा क्या बनना चाहती हैं। कहा DM, कलेक्टर, IAS। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक डिज़ायर थी जो एक बीज की तरह सुरभि गौतम ने बोया और सफलता और डेट निश्चित की कि जब मैं 25 साल की होंगी तो अपने इस डिज़ायर को जी रही होंगी, कहीं सेलिब्रेट कर रही होंगी। उसके बाद उन्होंने 12th पास आउट किया और
फर्दर स्टडी के लिए वो भोपाल आई। उन्होंने सिर्फ कॉलेज टॉप नहीं किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया और गोल्ड मेडल लिया। मेरे दोस्तों, इसी दौरान उन्होंने सेल, बार्क, इसरो, IES का एग्ज़ाम लिखा और 6 महीने बाद जब भाभा एटॉमिक सेंटर से कॉल लेटर आया तो उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट किया, क्योंकि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, बट उनके इरादे, उनकी डिज़ायर उन्हें बार बार मजबूर कर रही थी, क्योंकि डिज़ायर में ताकत होती है। वो मजबूर नहीं करती, वो हमें जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। और मेरे दोस्तों, उन्होंने IAS क्वालिफाई किया, फर्स्ट रैंक AIR, ये एक इतिहास रचा। दोस्तों, यही है डिज़ायर। और जब वो IAS सर्व कर रही थी तो एक दिन उन्होंने अपने माताजी को कॉल किया और कहा कि माँ, इस जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो माँ ने कहा कि जब बीज बोया था IAS का तो IAS कैसे। और उन्होंने अपनी जॉब के साथ IAS की तैयारी की और 15th रैंक के साथ उन्होंने आज वो हमारे देश के लिए एज ए IAS सर्व कर रही हैं। मेरे दोस्तों, कहा जाता है ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए अपने डिज़ायर्स को लिखो, सोचो कि आप बदले में क्या कर सकते हो। एक डेट निश्चित करो, ईयर निश्चित करो, डिफाइन करो अपने प्लानिंग्स को, और अपनी उन प्लानिंग्स को दिन में 2 बार पढ़ो, महसूस करो, विश्वास करो, और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप शुरू करो, आप चाहे जिस भी कंडीशन में हैं। सो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Nope.